Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. गोविंदा ग्रीन। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया और अरब सागर में तैयार हो रहे दूसरे सिस्टम की वजह से एमपी के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बीते 2 दिनों से एमपी में बादल छाए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के कारण बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य और भोपाल के आसपास बादल छाने के साथ गरज चमक की स्थिति रहेगी और इसके साथ ही अरब सागर में बन रहे लो प्रेशर के कारण उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ इंदौर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। चले तो जावद तूफान का असर साफ तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। जावद तूफान को लेकर दोनों ही प्रदेशों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, तो वहीं इस चक्रवात के असर की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। चले तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव की वजह से लो प्रेशर एरिया और अरब सागर में तैयार हो रहे दूसरे सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के कारण यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर जावद चक्रवात का असर देखा जा सकता है। दोनों ही प्रदेशों में अलर्ट जारी किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं। भोपाल का शिखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस तूफान का किस तरह से असर यहां पर देखने को मिलेगा, खासकर से ट्रेनें प्रभावित हुई है, जानकारी देंगे राजेश राज लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश के पास ही चलते हैं। राजेश, जिस तरह से चक्रवात इस तूफान का जो असर है उसका साफ तौर पर ट्रेनों के परिचालन पर इसका जो असर है वो देखा जा सकता है। कई ट्रेनें इसकी वजह से जो है प्रभावित हुई हैं। किस तरह से इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तूफान के को देखते हुए जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो छत्तीसगढ़ से चलने वाली ट्रेनों पर ही पड़ा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अब तक 10 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 2 तारीख को 1 ट्रेन रद्द की गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो आज का और कल का दिन रहेगा। आज 4 ट्रेनें रद्द की गई है। कल भी रायपुर, कोरबा से चलने वाली 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी दुर्ग से, और बेसिकली ये सारी ट्रेनें जो है वो पुरी और विशाखापट्टनम के बीच में चल रही है। तो रायपुर से चलने वाली, छत्तीसगढ़ से चलने वाली या फिर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली पुरी और विशाखापट्टनम की जो ट्रेनें जाती है वो ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो आज और कल में 4 ट्रेनें प्रभावित हुई है। 2 तारीख की स्थिति में 1 ट्रेन प्रभावित हुई है और 5 तारीख को भी 1 ट्रेन को रद्द किया गया है। तो कुल मिलाकर के 10 ट्रेनें अब तक रद्द की गई हैं। और जो अपडेट आ रहे हैं वो पूर्व तट रेलवे जोन जो भुवनेश्वर में है वहाँ से लगातार अपडेट आ रही है। और जैसे जैसे तूफान की सीवियरिटी के बारे में जानकारी मिल रही है पूर्व तट रेलवे को, वैसे वैसे अपडेट लिस्ट जो अपना ACCR जोन है छत्तीसगढ़ का वहाँ पे आ रहा है और ट्रेनों के कैंसिल होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रेलवे अधिकारियों से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं स्थिति पे। चूँकि ये तूफान कल टकराएगा तो आज किस तरह का प्री लैंडफॉल का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है कोस्टल एरिया में, उस पर नज़र रहेगी। अगर ज़्यादा तबाही होती है, बारिश ज़्यादा होती है, ट्रैक को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है तो हो सकता है कि ये ट्रेन जो रद्द हुई है उसकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो अभी तक की स्थिति में 10 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम से टिकट बुकिंग कराई है उन सभी को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से पैसे की वापसी हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने काउंटर पे अपना टिकट बुक कराया है, जिन जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनको नियमानुसार जाकर के टिकट रद्द कराने का अधिकार रहेगा। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के अच्छे खासे प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर जो है इस तूफान की वजह से ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। शिखिल का रुख कर लेते हैं भोपाल का। शिखिल, लगातार हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।
देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मौसम की बात यहाँ पर की जाए तो इसके बदलाव के दो कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला तो जिस प्रकार से जो सिस्टम है दो जगहों पर यहाँ पर बने हुए, एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर, तो वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से जो तूफान की चेतावनी यहाँ पर दी गई, जो लगातार उड़ीसा की ओर लगातार इस वक्त यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके कारण भी मध्य प्रदेश के जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये फिलहाल जिस रोड पर हम यहाँ पर खड़े हुए हम देख सकते हैं किस प्रकार से धुंध यहाँ पर नजर आ रही है, और इसी धुंध के चलते यही जो मौसम है लगभग बीते 2 दिनों से इसी प्रकार का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। बात अगर यहाँ पर देखी जाए तो बंगाल खाड़ी का जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है उसके चलते भोपाल संभाग और आपका जो महाकौशल है और विंध्य है और इसके साथ साथ बुंदेलखंड, यहाँ पर जो है गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जो है वो यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा अरब सागर में भी एक और सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो चला है और इसका असर जो है वो उज्जैन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंदौर संभाग पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ ज्यादा बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये दोनों ही चीज यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देती है, एक तो तूफान और दूसरा जिस प्रकार से जो दो सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं उनका असर मध्य प्रदेश में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर मौसम विभाग का यहाँ पर कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों तक ऐसा ही मौसम यहाँ पर बना रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है, तो कहीं तेज बारिश की भी संभावना यहाँ पर जताई गई है। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से जो बादल अभी यहाँ पर बदरी छाई हुई है, लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यही स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और जब ये बदरी यहाँ पर छटेगी तो रात का तापमान गिरेगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक शीतलहर की संभावनाएं भी जताई गई है। चलिए, तो निश्चित रूप से इस बदलाव के बाद एक बार मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।